Good morning, students. Today I will see the question number 16 from exercise 5.2. Here the question: determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. क्वेश्चन में है हमें एक AP फाइंड करनी है, लिखनी है, जिसकी थर्ड टर्म 16 दी है और सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है. अब इसके अकॉर्डिंग वी विल फाइंड दी AP. नाउ सॉल्व. लेट द फर्स्ट term is A and डिफरेंस D. फर्स्ट टर्म A है और डिफरेंस D है. देन A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, n की जगह 3 होगा, 3 माइनस 1 इंटू डी. A3 हमें पता है ऑलरेडी. वी नो दैट द थर्ड टर्म इज 16. देन वी विल राइट हियर 16 equal to A plus 2D. It is the equation first. Now we have 7 terms and 15 terms. Difference of 7th and 15 terms is 12. So we will write here the A7 and A5 equal to 12. और A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D आर इक्वल टू 12. A7 we know A7 equal to A plus 7 minus 1 into D. So we get A7 equal to A plus 6D. So we write here A plus 6D and A5 equal to A plus 4D. And their difference is 12 by the question. So we open the bracket. A plus 6D minus A minus 4D equal to 12. Here we will see here A and A is same coefficient and sign will difference, so it is cut and you cancel out, and the 6D minus 4D means 2D equal to 12. Now D equal to 12 upon 2 equal to 6. D equal to 6. Now put the value of D in equation first. Put D equal to 6 in equation first. Here 16 equal to A plus 2 into 6 or 16 minus 12 equal to A. And A equal to 4. We get A equal to 4. Now the AP, we write the AP. We get AP A equal to 4 and D equal to 5. We get AP A1 equal to 4, A2 equal to 4 plus 6 equal to 10.
A3 इक्वल टू A प्लस 2D, यानी A की वैल्यू है 4 और 2D, D मीन्स 6, तो 2 इंटू 12, अरे 2 इंटू 6 इक्वल टू ये 12 प्लस 4 16. A4 इक्वल टू A प्लस 3D, so we get 22, so on. Now we get the AP. Now the AP are 4, 10, 16, 22, so on. फोर 10, 16, 22. इस तरह से हमें एक एपी मिल गई 4, 10, 16, 22. समझता हूं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है. हमें A3 दिया था 16, तो उस फार्मूले में रखा जहां A3 इक्वल टू A प्लस 2D होगा, वो इक्वेशन फर्स्ट हो गई. और दो सीरीज जो दो टर्म्स थे 7th एंड 5th का, उनका डिफरेंस 12 था. वी सॉल्व बाय दिस डिफरेंस वी गेट D इक्वल टू 6. तो हमें इस डिफरेंस को सॉल्व करने के पश्चात D इक्वल टू 6 मिल गया, A इक्वल टू 4 मिल गया, और इस तरह से हमारी सीरीज बन गई. आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, देन यू विल राइट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वो सॉल्व हो जाए. थैंक यू.